गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एक ही एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे कि बेसिक टू एडवांस कैसे इवेंट्स काम करते हैं, और मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से वर्कशीट में ये काम में डेली जॉब में इवेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले मैं अपना डेवलपर टैब में चला जाता हूँ। यहाँ से जाकर मैं अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अब मैं मॉड्यूल नहीं करूंगा। इवेंट्स क्या होता है कि वर्कबुक, देखिए इवेंट्स क्या होता है, वर्कबुक या जितने भी शीट्स है इसके अंदर किस तरह से ट्रिगर हो, उसका वो एग्जाम माने वो चीज वो दिखाते हैं कि कैसे आप वर्कबुक को ओपन करने के समय आप क्या चाहते हैं, क्लोज करने का क्या चाहते हैं, उसी तरह शीट ओपन होने के समय क्या, उसी को इवेंट्स कहते हैं। तो चलिए मैं वर्कबुक के ऊपर कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्कबुक जो वर्कबुक है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। तो जैसे ही डबल क्लिक करूंगा, मेरा ये देखिए ये मॉड्यूल ओपन हो जाएगा वर्कबुक का। अब इसके अंदर में जनरल में देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए वर्कबुक है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, बाय डिफॉल्ट वो देगा मुझे ओपन, बाय डिफॉल्ट ओपन देगा। और यहाँ पर है इवेंट्स, देखिए देखिए ओपन इवेंट्स दिखा रहा है। और यहाँ पर आप आकर देखिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो मुझे क्या दे रहा है, ओपन। और यहाँ देखिए ओपन। और यहाँ पर आकर आप इवेंट्स देखिएगा, यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो देखिए कितने सारे इवेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो मैं इसमें बहुत सारा चीज को कवर करूंगा, ठीक है। कौन कौन से इवेंट में जो मैक्सिमम यूज होते हैं मैं उसी को कवर करूंगा। सब कुछ बताऊंगा तो बहुत देरी हो जाएगा। इसलिए मैं मेन मेन चीज जो जो यूजफुल ज्यादा होते हैं मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए जैसे ओपन में है, अभी अगर मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख दूं, देखिए मैं अगर यहाँ पर एक तो छोटा सा मैसेज लिखता हूँ, MSG बॉक्स। देखिए मैसेज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ मैसेज क्या होगा। तो यह मैसेज बॉक्स कैसे काम करता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, देख लीजिएगा। देखिए वेलकम, लिखूंगा वेलकम दिवाकर, मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वेलकम दिवाकर। तो देखिए मेरा मैसेज बॉक्स है। मैं इसको, अब देखिए मैं वर्कबुक ओपन पर इवेंट में किया हूँ। अब जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, देखिए ट्रिगर, जैसे मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैं ये इवेंट वर्कबुक फिर से ओपन करता हूँ, देखिए मेरे एनेबल इवेंट जब भी चलाएंगे टेस्ट करेंगे, सब समय याद रखिएगा मैक्रो का एनेबल कर कर माने डिसेबल कर कर रखिएगा। क्योंकि कुछ भी हो सकता है इवेंट्स, क्योंकि अगर मैं वर्कबुक ओपन में कुछ ऐसा कुछ लिख दूं कि वर्कबुक डॉट क्लोज, तो क्या होगा, ओपन होते होते वो बंद हो जाएगा। अगर ये चीज रहा तो कल मैं उसको एडिट कर कर कुछ और भी लिख सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इसको एनेबल कर दूंगा, तो देखिए वेलकम दिवाकर बोल के एक मैसेज आ रहा है। ये वर्कबुक ओपन का इवेंट के ऊपर है। चलिए इसके अंदर मैं थोड़ा और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं एक और कोड लिखूंगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ सिंपल सी मैसेज में मैं बोलूंगा, देखिए मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ कंडीशन में दूंगा, इफ वीक डे तो होता है, और मैं देखिए वीक, देखिए वीक डे तो होता है। अगर मुझे वीक डे में, अगर मेरा वीक डे नाउ नाउ लिया मैंने, नाउ मैंने आज डेट, नाउ क्या करता है फंक्शन, नाउ फंक्शन अब मुझे करंट डेट और टाइम देता है इक्वल टू 6। मैंने क्या कहा, नाउ में दे दे इक्वल टू 6, मैंने अभी क्या करेगा, ध्यान से देखिए। वीक डे क्या करेगा, नाउ मैंने क्या, आज का डेट मैंने, नाउ मैंने क्या, आज का डेट और टाइम देता है। आज का डेट टाइम में से वो वीक डे ले लेगा, वीक डे को वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। वीक डे फॉर्मूला एक्सेल में ऑलरेडी होता है। तब अगर मैं बोलूंगा अगर ये 6 हुआ देन देखिए अगर ये 6 हुआ देन क्या होगा, एक मैसेज मैक्स दे देगा। देखिए जैसे मैसेज बॉक्स मैं आपको पूरा लिख कर फिर बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। मैसेज बॉक्स, और इसको इसके अंदर में वो दे देगा, मैसेज बॉक्स के अंदर में इक्वल टू मैंने दे दिया। और मैसेज बॉक्स को मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स को, सॉरी मैसेज बॉक्स इक्वल टू दे रहा हूँ, मैं इक्वल टू कर दिया। और मैंने कहा कि टुडे, टुडे इज योर वीकली बैकअप, टुडे टेक योर, ये लिख देता हूँ, टेक योर वीकली बैकअप। मैंने समझ है कि एक तो मैसेज दे दिया कि आप वीकली बैकअप ले रहे हो। देखिए टुडे टेक योर वीकली बैकअप, माने आज आपका बैकअप ले लीजिए बोलकर मैं इसको एंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा एंडिंग। अब ये क्या करेगा, जब भी वीकडे में आएगा, वीकडे क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, 6 मैंने क्या, फ्राइडे हो गया। अगर फ्राइडे के दिन वो अगर देखता है
कि आज मेरा वीकडे है, तो वो क्या करेगा, जैसे ओपन कीजिएगा वो फ्राइडे के दिन सबसे पहले पॉपअप मैसेज देगा और बोलेगा टुडे टेक योर वीकली बैकअप। एकदम सिंपल। तो आज थर्सडे है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको 5 कर देता हूँ। देखिए मैं 5 कर दिया। इस तरह से सेट किया जाता है। बहुत लोग होते हैं जो सैटरडे होगा तो उसको 6 करके जगह 7, इस तरह से किया जाए। देखिए मैंने इसको 5 कर दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये वर्कबुक को मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे ही देखिए मैं वीबीआई, कहाँ गया मेरा वर्कबुक, एक मिनट। ये देखिए वीबी इवेंट्स मेरा वर्कबुक है। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो देखिए मेरा मैसेज आ गया, जो तो मैंने आज थर्सडे में असाइन किया था। तो अब मैसेज मुझे शो कर रहा है, टुडे टेक योर वीकली बैक। इस तरह से आप असाइन कर कर रख सकते हैं कि मुझे याद आ जाएगा सर, मैंने फ्राइडे को मुझे बैकअप लेना है, तो मैंने वहां पर वीकडे का एक फॉर्मूला दे दिया और वहां लिख दिया कि वीकली वीकली मुझे बैकअप लेना है। तो इस तरह से आप वीकली बैकअप ले सकते हैं। ठीक है। तो मैं आज का डेट है बोलकर दे दिया, नहीं तो अगर मैं यहाँ होता तो मैं 6 को देता, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, इसलिए 6 को मुझे बाय द इवनिंग बैकअप लेना है। इस तरह से ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरह वर्कबुक ओपन करने के समय अगर आप ये चाहेंगे, देखिए जैसे मैंने वर्कबुक ओपन किया, आप चाहते हैं कि वर्कबुक मेरा जैसे ही ओपन हो, मेरा ये शीट 1 की जगह मैं और एक नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इसमें, देखिए मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो आपको दिखाई देगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये क्या किया, ये जो शीट 1 और शीट 2 है, शीट 2 के एक नाम मैं दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ मास्टर बोलकर दे देता हूँ। ये मास्टर बोलकर मैंने एक तो नाम इसको दे दिया शीट 2 को। ठीक है। अब ये मास्टर फाइल क्या हो जाए, हमेशा ये एक्टिव सेल में मास्टर फाइल में मेरा क्या हो, ये रेंज A1 में जाकर सेलेक्ट हो जाए मास्टर फाइल। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं सिंपली लिख दूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत सारे शीट में काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मेरा हमेशा जब भी वर्कबुक ओपन हो तो इस मास्टर फाइल में आकर मुझे शीट A1 में सेलेक्ट होकर मिल जाए। तो मैं लिख देता हूँ, बहुत सिंपल है, वर्कशीट्स लिख देता हूँ। और वर्कशीट लिखकर मैंने लिख दिया मास्टर डॉट एक्टिवेट लिख देंगे। एक्टिवेट लिखकर सिंपल लिख दूंगा रेंज A1 को लिख दिया डॉट सेलेक्ट, सॉरी A1 डॉट सेलेक्ट हो गया। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इस शीट में आता हूँ। इस शीट में आकर कुछ लिख देखिए मैंने काम समझिए, मैंने इस शीट 1 में कुछ काम किया यहाँ पर। ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल टू 9 ही लिख देता हूँ। मैंने इसे कुछ काम किया। ठीक है। अब मैं ये सेव कर देता हूँ। मैंने इसमें कुछ काम किया शीट 1 में। तो अभी जब भी मैं जाकर काम कर देता हूँ शीट 1 में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ओपन हो तो वो मास्टर शीट में जाए और रेंज A1 में जाकर सेलेक्ट हो जाए। तो देखिए अभी ये शीट को मैं जैसे ओपन क्लोज करता हूँ और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, देखिए मैंने जैसे ही इसको ओपन किया, देखिए अभी तक एनेबल नहीं हुआ है, इसलिए मुझे इस शीट में दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर मैंने इसको जैसे एनेबल किया तो देखिए मेरा मास्टर शीट में आकर इसने क्लिक किया। ये देखिए जो एनेबल डिजेबल है आप हमेशा ऑलवेज एनेबल कर कर रख दीजिएगा, तो इवेंट ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जो तो मैं अभी सिखा रहा हूँ इसलिए मैं एनेबल डिजेबल कर कर रखा हूँ, ताकि कुछ गड़बड़ी हो तो मैं पकड़कर उसको रेक्टिफाई कर सकूं। ठीक है। इस तरह से भी आप वर्कशीट में कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, जब भी वर्कशीट ओपन हो तो एक नया शीट ऐड हो जाए, उसके अंदर में हेडिंग्स में कुछ चला है, देखिए वो भी मैं कर कर दिखाता हूँ। समझिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मास्टर वाला फिर शीट। मैं मास्टर वाला डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं इसको देता हूँ, मैं चाहता हूँ, देखिए शीट 1 में जो भी है रहने दीजिए। अच्छा। अब मैं देखिए मैं चाहूंगा क्या, मैं यहाँ पर आऊंगा डेवलपर टैब में। हो सकता है मैं कोई ऐसा जगह पर काम कर रहा हूँ जहाँ डे टू डे मुझे कुछ ना कुछ रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो रिपोर्ट बनाने के लिए एक तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं हूं तो नया शीट एक तो क्रिएट हो जाए। क्रिएट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऊपर में कुछ फील्ड ऐड करता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, तो सिंपल मैं लिख दूंगा यहाँ पर, जैसे वर्कबुक ओपन हो तो मैं लिख देता हूँ वर्कशीट्स डॉट ऐड, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए वर्कशीट ऐड हो गया। ऐड होने के बाद मैं क्या चाहूंगा, इसके अंदर में लिख दे रेंज A1 में क्या लिख दे, तो देखिए रेंज A1 में लिख दो, रेंज A1 में डॉट नेम डॉट वैल्यू, वैल्यू कर दीजिए क्या कर देने होगा,
नेम रहेगा। ठीक है, सॉरी, नेम को टेक्स्ट में है। नेम टेक्स्ट फील्ड है, इसे इसको डबल कोटेशन में देना होगा। ठीक है, नेम रहेगा। सेकंड में रेंज, मैं अगर इसको देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे फिर से पेस्ट कर देता हूँ, और नीचे पेस्ट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं V1 और यहाँ लिख देता हूँ C1, तो मैं यहाँ नेम लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा कंप्यूटर, कुछ भी लिख देता हूँ, पार्ट्स, और यहाँ लिख दूंगा क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी मैंने सिंपल से लिख दिया, क्वांटिटी लिख दिया। ठीक है, अब मेरा जो ये तीन तो है, ये मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा बॉर्डर कर दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ रेंज। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिख दूंगा, ये सब मेरा पहला पता है, रेंज A1। देखिए रेंज A1 लिखूंगा, और यहाँ से लिखूंगा रेंज A1 डॉट एंड लिखूंगा, एक्सेलेस राइट, एक्सेल राइट डॉट सेलेक्ट। सेलेक्ट किया, और मैं लिख दूंगा सिलेक्शन। सेलेक्ट करने से लिख दूंगा सिलेक्शन डॉट सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट जैसे ही करेगा, तो वो क्या करेगा, पूरा सबको सेलेक्ट करेगा। और मैं लिख देता हूँ जैसे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा, ट्रू हो जाए। ठीक है, फिर बॉर्डर चाहे बॉर्डर हो जाए, तो चलिए एक बार रन कर कर देखते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब चलिए मैं इसको ओपन कर कर एक बार दिखा देता हूँ, मेरा ये काम करेगा कि नहीं। इस तरह से आप सजा सकते हैं, बहुत जस्ट मैंने सिखाने के लिए एक एग्जांपल बता दिया। नहीं तो आप चाहते हैं कि जब भी मेरा वर्कबुक ओपन हो, तो ये एक तो शीट ऐड हो जाए, उसके अंदर ये चलाए, तो ये ऑटोमेटिक चलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से इवेंट ओपन करूंगा, तो देखिए अभी मेरा एनेबल जैसे ही किया, तो देखिए क्या बढ़िया, देखिए मेरा शीट एक तो ऐड हो गया, और ये चीज मेरा बोल्ड होकर तीन तो आ गया। आप इसको फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ सीरियल नंबर दे देंगे, जब भी ओपन हो तो मेरा इस तरह से चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा, इस तरह से ओपन वर्कबुक में इतना कुछ कर सकते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं ओपन वर्कबुक मेरा हो गया, अब चलते हैं tools। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से फिर से मैं इवेंट में जाता हूँ, डेवलपर टैब में, और इवेंट में जाऊंगा, और यहाँ से मेरा जो ये ओपन हो गया, ये रहने दीजिए। मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे ओपन में नहीं तो बार बार शीट ऐड होते हुए आएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं फिर से नया से अबाउट और एक तो चीज दिखाऊंगा, मैं वर्कबुक देखिए फिर सेलेक्ट करूंगा, देखिए ये ओपन आया है। अब मुझे कोई और इवेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाकर देखिए यहाँ से एक इवेंट ले लेता हूँ, ओपन वाला हो गया। अब मैं लेता हूँ यहाँ से बिफोर क्लोज, क्लोज इवेंट का, मुझे बिफोर क्लोज का मुझे ये चाहिए, मैं इसको बिफोर क्लोज लूंगा। तो देखिए ये ओपन वाला बाय डिफॉल्ट मेरा आया, मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं किस में काम करूंगा, बिफोर क्लोज। बिफोर क्लोज माने क्या होगा, वर्कबुक क्लोज होने से पहले आप क्या चाहते हैं। तो चलिए इसमें मैं इसमें कुछ कोड लिखता हूँ, तो देखिए मैंने क्या कोड लिखा। मैं यहाँ सिंपल से बोलूंगा, एक मैसेज बॉक्स मुझे आ जाए, सिंपल से। अब मैसेज बॉक्स मुझे क्या आ जाए, देखिए मैंने एक तो मैसेज बॉक्स एमएसजी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने एक तो मैसेज बॉक्स दे देता हूँ। मैं मैसेज बॉक्स लिखता हूँ, वुड यू राइट टू मेक ए बैकअप, जब भी मेरा डे एंड हो जाए, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा वर्कबुक क्लोज होने से पहले मेरा ये फाइल एक बैकअप होकर एक जगह पर सेव हो जाए। तो देखिए ये ये would you like to do you like to make a backup of this file, मैं लिख देता हूँ of this file। ये मैसेज मुझे पॉपअप होगा, होने के बाद अब मैं एक इफ कंडीशन दूंगा। इफ कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, देखिए लेता हूँ रिजल्ट बोलकर, ये आर एस टी रिजल्ट बोलकर एक ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स लिख देता हूँ, मैसेज बॉक्स मैंने दे दिया, मैसेज बॉक्स, और इसके अंदर में मैंने क्या पास कर दिया,
ये एमएसजी जो बॉक्स का है ये पास कर दिया मैंने। नहीं तो आप क्या करिए, ये वाला भी डायरेक्ट इस मैसेज बॉक्स के अंदर पास कर सकते हैं, इसके अंदर ही रिजल्ट बॉक्स में। मैंने क्या किया, मैंने इसको ऑलरेडी एक वेरिएबल में लेकर यहाँ पर एमएसजी बॉक्स बोलकर मैं लिख देता हूँ। लिख देने के बाद इसके अंदर मैं क्या दूंगा, टीबी यस नो दे देता हूँ, सिंपल, और इसको क्लोज कर दे। देखिए मैंने क्या किया, आप डायरेक्ट देखिए मैंने क्या किया, ये एमएसजी बॉक्स करके एक वेरिएबल है उसमें एक मैसेज दे दिया। ठीक है। नहीं तो आप अगर ये चाहें तो ये मैसेज पूरा कॉपी कर कर ये जो मैसेज दिया हुआ है इसके अंदर भी आप इस तरह से दे सकते हैं। देखिए मैंने दे दी। देखिए ये जो बहुत बड़ा होगा बोलकर मैंने ये मैसेज को क्या किया, एक तो वेरिएबल में स्टोर कर कर दिखाया ताकि छोटा से लगे। देखिए, और वो वाला क्या किया, यही मैसेज को मैं यहाँ पर ला कर दे दिया। अभी भी रेस्पॉन्स कर दे रिजल्ट। अब मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन में आर एस टी, अगर आर एस टी हो जाएगा इक्वल टू VBS। देखिए VBS हो जाएगा आर एस टी इक्वल टू, देन मेरा क्या हो, सिंपल से मेरा क्या हो, दिस वर्कबुक क्या हो जाए, सेव एज हो जाए। क्या हो जाए, दिस वर्कबुक मैं लिख देता हूँ, दिस वर्कबुक डॉट सेव एज, मैंने सेव एज मैंने इसका बैकअप हो जा रहा है। बैकअप कहाँ पर, फाइल पाथ में। मैं एक फाइल पाथ में एक फाइल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये यूट्यूब फाइल्स एंड फोल्डर से इसमें मैं वो कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से जितने भी हैं रहने दीजिए। तो देखिए इसके अंदर में मैं बैकअप कर दूंगा। तो ये जो है फाइल पाथ, देखिए इसका फाइल पाथ लेने के लिए मैं क्या करूंगा, तो देखिए यहाँ पर आऊंगा, सिंपली खोल कर यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरा पाथ है। ठीक है, मैं ये पाथ ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए सिंपल से कॉपी कर लिया, ये पाथ मैंने ले लिया। लेकर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ पर मैं आया, आने के बाद ये जो सेव एज है यहाँ पर मैंने ये पाथ दे दिया। देखिए कितना सिंपल ये पाथ मैंने यहाँ पर ये वीडियो फोल्डर में ये पाथ देकर यहाँ पर एक्सेस देकर मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम भी लिख सकता हूँ। डायरेक्ट दे दिया बैकअप फाइल बोलकर। देखिए बैकअप फाइल बोलकर मैंने दे दिया, एक नाम दे दिया मैंने। हो गया मेरा नाम, इस वर्कबुक का सेव एज, क्या नाम से सेव हो जाएगा, बैकअप। नहीं तो इसका नाम से ये सेव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा एनडी। क्या बढ़िया, देखो अगर एस होता है तो एनडी, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट सब हो जाएगा। देखो अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया। एक मैसेज को ले लिया, वुड यू लाइक टू मेक एज बैकअप ऑफ दिस फाइल, और ये मैसेज बॉक्स में मैंने ये वेरिएबल को पास कर दिया, वीबीएस और नो दे दिया उसका। और उसको मैंने एक तो वेरिएबल, अब क्या होगा, वीबीएस नो मैंने आर एस टी क्या होगा, वीबीएस चाह रहे हैं मैसेज बॉक्स या नो। नो चाहूंगा तो ये एंड सब हो जाएगा, अगर एस चाहूंगा तो मेरा ये इफ कंडीशन के अंदर जो है वो रन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं ये बिफोर क्लोज इवेंट में मार रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं बंद करने जाऊंगा तो देखिए मेरा पॉपअप हो गया, देख रहे हैं? देखिए मैंने जैसे ही बंद करने गया मेरा पॉपअप हो गया। देखिए मेरा ये चक्र घूम रहा है माउस का, माने ये मेरा मैक्रो चल रहा है, इवेंट चल रहा है अभी तक, क्योंकि मैंने इसको एस और नो नहीं किया। ठीक है, भी एस और नो जैसे ही मैं मारूंगा ये देखिए मेरा सेव हो गया। तो चलिए देखते हैं कि मेरा काम किया है कि नहीं। मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए मेरा मेरा कहाँ गया, देखिए वीबी इवेंट्स बोलकर मेरा यहाँ पर फाइल है, ये बैकअप फाइल बोलकर सेव हुआ है कि नहीं। और मैंने बैकअप फाइल बोलकर किस में सेव किया, मैंने वीबीए फाइल्स एंड फोल्डर्स में सेव किया। और देखिए क्या बात है, देखिए आ गया यहाँ पर बैकअप फाइल। देखिए ये बैकअप फाइल बोलकर मेरा यहाँ पर आकर सेव, देख रहे हैं मेरा बैकअप फाइल। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ टाइम और डेट को फिक्स कर देंगे, नाउ फंक्शन को। तो ये क्या होगा, हर बार बैकअप फाइल उस डेट और टाइम के साथ आकर एक फोल्डर में सेव होता रहेगा। पर डे आपको आलादा कर कर आपको बैकअप लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पर डे आकर अपना बैकअप लेता रहेगा। सारा दिन आपने काम किया, ये एंड ऑफ द डे ये आकर बैकअप में आपका फाइल काम करने लग जाएगा। जब भी आपने इसमें काम किया ऐसे ही आप एंड ऑफ द डे इसको मारेंगे तो ये पॉपअप मैसेज देगा, आपका काम कर देगा। तो चलिए ये एक चीज हुआ। तो चलिए मैं और एक और कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं काम करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं और कोई एग्जांपल आपको बता सकूं। कंट्रोल ए मारूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, हटा देता हूँ। देखिए बिफोर क्लोज इवेंट में बहुत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बिफोर क्लोज इवेंट में बैकअप का ही काम मैक्सिमम लोग करते हैं।
Okay. अब मैं क्या करूंगा, वर्कशीट इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। अभी तक क्या क्या देखिए, अभी तक दिस वर्कबुक में आपने देखा क्लोज और क्लोज इवेंट देखा, और क्या देखे आपने, बिफोर क्लोज का डबल क्लिक है, बहुत कुछ है, लेकिन मैक्सिमम ओपन और क्लोज में ही वर्कबुक का काम होता है। इसलिए मेरा नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। जो मैं चीज बता रहा हूँ, मैं मेन बता दूंगा, बाकी आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकेंगे बहुत कुछ। तो देखिए अभी शीट में हम क्या करते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट शीट में मारूंगा डबल क्लिक। तो ये मेरा देखिए, जैसे ये जनरल में अभी क्या आ गया, वर्कशीट आ गया, तब क्या आ गया था, वर्कबुक। जब मैंने वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक किया था, अब जैसे ही मैं शीट के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाला मेरा शीट एकदम यहाँ पर चला है। तो चलिए मैं इसको ओपन करूंगा, तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, सिलेक्शन चेंज, बाय बाय वायर टारगेट एज रेंज। सिलेक्शन चेंज मतलब क्या होगा, आप कुछ भी चेंज करने जाएंगे, वो सिलेक्शन चेंज के ऊपर में इफेक्ट कर कर आपको दिखाएगा, यही होता है सिलेक्शन चेंज में। तो चलिए मैं उसमें कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, वर्कशीट में कौन कौन का कैसे सिलेक्शन चेंज होता है, कैसे सिलेक्शन चेंज में आप काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं इसको देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं सिंपल में इसका एक एग्जांपल, इसमें क्या होगा, ये क्या दे रहा है, वर्कशीट सिलेक्शन चेंज बाय वेयर टारगेट एज रेंज, माने बाय वैल्यू टारगेट एज रेंज, रेंज में कुछ भी आप चेंज करेंगे तो उसको टारगेट के हिसाब से बताया जाएगा कि क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। देखिए मैं अभी एक एग्जांपल लिखता हूं, तो आप फुल समझ पाएंगे कि कैसे काम हो रहा है। तो देखिए ये वाला मेरा चीज है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा ताकि आपको समझने में एकदम सुविधा हो। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और इस चीज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, और ये वाला कर दिया मैंने, और ये मैंने कर दिया। अब ये चीज को मैं थोड़ा सा 14 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर एकदम परफेक्ट है मेरा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बॉर्डर दे दूंगा ताकि समझ में आ सके ये चीज। ठीक है, ठीक है। अब ये है क्या है, नाम है, कंप्यूटर पार्ट है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर दे दूंगा रिमार्क्स, मैंने दे दिया, ठीक है, ये रिमार्क्स। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा समझिए यहाँ पर कुछ है, मैंने नेम, मैंने किसी का नाम मैंने दे दिया, ये लिख देता हूँ, सुरेश दे दिया, यहाँ पर दे दिया देवाशीष, ऐसे समथिंग दो नाम दे दिए। और कंप्यूटर पार्ट्स मैंने ये दोनों ने मैंने मैंने खरीदे हैं कंप्यूटर पार्ट्स, ऐसे कुछ दे देता हूँ, बोल देता हूँ कंप्यूटर, इन्होंने खरीदा कंप्यूटर, कितना क्वांटिटी, सिंपल ऐसे लिख दिया, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ 25,000। और किसी ने कीबोर्ड खरीदा, ठीक है, कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड खरीदा, ये हो गया 600 रुपीज, सेम समझे, समथिंग ऐसे ऐसे खरीद कर दो चीज मेरा रखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, कोई भी अगर क्वांटिटी चेंज करे तो पास में डेट और टाइम आ जाए कि कब ये क्वांटिटी मेरा लास्ट चेंज हुआ था, मेरा लास्ट, इस तरह से आप फिर दूसरा भी चीज बना सकते हैं। मैं बस बस एक एग्जांपल के, ताकि मेरा ये क्वांटिटी जैसे ही चेंज हो तो मेरा यहाँ पर एक टाइम आ जाए कि राइट ये वाला क्वांटिटी कब मेरा चेंज होता है। देखिए मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, देखिए मेरा विजुअल बेसिक में, देखिए मैंने ये शीट 2, देखिए मेरा ये किसमें है, मैंने ये किस में काम कर रहा हूँ, मैं शीट 2 में काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, शीट 2 में डबल क्लिक कर कर देखिए मैं इस इवेंट को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन चेंज। तो अभी टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है मैं कोई भी सेल में काम करूं, और वो होता है टारगेट, इसको टारगेट बोलते हैं। देखिए टारगेट एज रेंज, टारगेट एट रेंज माने टारगेट को रेंज, रेंज माने क्या हो गया, एक सेल भी हुआ और मल्टीपल सेल हुआ, माने मैं जहां जहां काम करूंगा वही हो गया उसका टारगेट। तो ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो 25,000 है, ये जैसे ही चेंज हो तो यहाँ पर मेरा टाइम या डेट आ जाए कि लास्ट चेंज कब हुआ। तो मैं यहाँ पर सिंपल में बहुत सिंपल लिखूंगा, इफ टारगेट, देखिए मैं कंडीशन लिखता हूँ इफ, और ये वाला टारगेट होगा, टारगेट माने क्या, जो मेरा चेंज होगा तो मैं यही टारगेट लिखता हूँ। तो देखिए इफ टारगेट, देखिए सॉरी मेरा कैप्चर कौन हो गया, टारगेट, देखिए मेरा टारगेट है, टारगेट डॉट कॉलम, कॉलम कितना नंबर है, देखिए टारगेट, ये जो टारगेट में लिख रहा हूँ आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, टारगेट क्या है, ये टारगेट ये है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आर्गुमेंट, ये पैरामीटर है, बस इसी को मैं लेकर
इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं टारगेट होता है सेल में, तो उसका कॉलम मैंने मैं क्या करूंगा, इस कॉलम सी कॉलम, तो सी कॉलम मेरा कितना नंबर में, 3 नंबर। देखिए, इफ सी कॉलम, सॉरी सी कॉलम यहाँ 3 नहीं दूंगा, सी कॉलम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 3। अगर ये 3 है तब मेरा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देन तभी मेरा चलेगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ एंडिंग। नहीं तो ये चेंज इवेंट मेरा नहीं चलेगा, सिंपल। तो अगर मेरा टारगेट डॉट कॉलम 3 है, तो मैं क्या करूंगा, टारगेट मेरा वहां से क्या करेगा, टारगेट माना उसी कॉलम से डॉट ऑफसेट, ऑफसेट क्या हो जाएगा, एक कॉलम मेरा साइड में जाएगा, तो मेरा रो वाइज 0 हो जाएगा। ये मेरा वो बताया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिएगा एकदम। और मेरा क्या होगा, रो वाइज 0 होगा, और कॉलम वाइज एक तो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो फंक्शन। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए मैंने क्या लिखा, अगर टारगेट डॉट कॉलम में कुछ भी करता हूँ, तब भी उस तो कॉलम का एक सेल राइट का तरफ में जाकर नाव दे दे, तो मैं यहाँ पर आऊंगा। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए मैंने इसको सेव किया। अब आऊंगा, अब देखिए मैं कंप्यूटर की जगह कुछ और लिखता हूँ, तो कंप्यूटर्स लिखता हूँ। तो देखिए मेरा कोई कुछ हुआ नहीं, क्यों कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये कॉलम नंबर 2 है, और मैंने कहा अगर वो इक्वल टू 3 हुआ तभी ये काम करेगा। तो चलिए अब अगर मैं 3 में कुछ चेंज करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर, देखिए जैसे ही चेंज करने गया, देखिए मेरा टाइम दे दिया। देखिए अभी मैं जैसे यहाँ पर आऊंगा, देखिए अब अगर मैं इस पर लिख देता हूँ 700, तो देखिए मेरा ये चेंज कर कर मुझे टाइम दे रहा है। क्या बढ़िया। कुछ भी मैं चेंज करने जाऊं, उसमें क्लिक करने जाऊं, तो मुझे देखिए करंट टाइम मुझे दे दे। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, ये मुझे करंट टाइम दे दे रहा है। देखिए जैसे ले जा रहा हूँ करंट टाइम दे रहा है, कुछ भी चेंज करो तो मेरा हो जाएगा। लेकिन समस्या देखिए अभी क्या है, कोई अगर यहाँ चेंज करता है, चेंज करने के बाद देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया 21 हो गया। मैंने इसको जैसे ही क्लिक करूंगा, 4 करूंगा, तो देखिए कुछ और आ जाएगा, देखिए 20। इस तरह से चेंज होते रहेगा करंट है। लेकिन क्या हो रहा है कि देखिए मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूँ, मैं बाद में इसको फिर से, कोई अगर चेंज करता भी है, करने के बाद जैसे ही आ जा रहा टाइम, फिर इसको डिलीट कर दे रहा है। तो ये ना होकर मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये कॉलम लॉक कर दूंगा, ताकि कोई चेंज करने के बाद इसको डिलीट ना कर सके। तो ये कैसे हो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरा सेल को सेलेक्ट, पूरा जितने भी वर्कशीट इसको सेलेक्ट करूंगा। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक मारूंगा, राइट क्लिक मारकर देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, राइट क्लिक मारकर फॉर्मेट सेल में आऊंगा। फॉर्मेट सेल में आकर देखिए प्रोटेक्शन से मैं क्या करूंगा, सब सेल का लॉक हटा दूंगा। जितने भी सेल लॉक है मैं उसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पर आऊंगा। सिर्फ मैं क्या करूंगा, इसी सेल को सेलेक्ट करूंगा, कॉलम को, और इसी को लॉक करूंगा। सिर्फ बाकी सबको मैंने हटा दिया, सिर्फ इसी को क्या करूंगा, फिर प्रोटेक्शन में आऊंगा। आने के बाद लॉक कर दूंगा। प्रोटेक्शन में कर कर मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस शीट में पासवर्ड दे दूंगा। पासवर्ड क्या करता है, पूरा शीट को पासवर्ड करता है, लेकिन पूरा शीट में से तो मैंने लॉक हटा दिया, सिर्फ एक कॉलम को ही मैंने लॉक किया है, इसीलिए पासवर्ड किसको इफेक्ट करेगा, देखिए सिर्फ उस कॉलम को ही इफेक्ट करेगा। देखिए अब मैं यहाँ पर अगर पासवर्ड देता हूँ, देखिए मैंने कोई भी एक पासवर्ड दे दिया यहाँ पर। अब इसको मैं ओके करूंगा, तो देखिए मैंने और एक पासवर्ड दे दिया, अब ओके करूँ, तो देखिए मेरा ओके हो गया। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, तो देखिए मेरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, अब ये ओके नहीं होगा। बट अगर मैं यहाँ करना चाहूँ, तो ये वाला चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड चीज है, मेक चेंजेस अनप्रोटेक्टेड, यू माइट बी रिक्वेस्ट, अच्छा एंटर ये पासवर्ड, मुझे यहाँ से फिर इसको पासवर्ड ओपन कर कर उसको करना होगा। तो बहुत सिंपल है, मैं अभी कर देता हूँ। उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं यहाँ पर आऊंगा, आने के बाद जस्ट यहाँ पर एंटर मारूंगा। सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, मैं क्या करूंगा, पहले इस प्रोटेक्ट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। तो बहुत सिंपल है, मैं लिख देता हूँ वर्कशीट, वर्कशीट लिखूंगा, और वर्कशीट का नाम क्या है, शीट 2 मेरा, वर्कशीट का क्या है, शीट 2 डॉट अनप्रोटेक्ट, लिख कर यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा डबल ए दिया था मैंने। सिंपल, देखिए अब देखिए अब ये वाला क्या हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँ, तो देखिए मेरा आ गया, यहाँ चेंज करूँ तो मेरा आ गया।
बहुत बढ़िया। आप देखिए कोई इसको डिलीट भी करना चाहे, अगर इसको डिलीट मार रहा अभी हो रहा है क्योंकि प्रोटेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर रन होगा, फिर से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर वो अनप्रोटेक्ट होगा। अनप्रोटेक्ट जैसे ये खत्म हो जाए, वो भी मैं कर कर दिखा देता हूँ आपको। मैं आ जाऊं, मेरा ये जब कंप्लीट हो जाए, फिर मेरा क्या होगा, फिर से ये सीट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। जस्ट ये वाला कॉपी कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, डॉट प्रोटेक्ट, बस हो गया। जैसे ये मेरा कंप्लीट हो जाए, रन हो जाए, ये प्रोटेक्ट हो जाए। तो चलिए पहले अनप्रोटेक्ट होगा, फिर प्रोटेक्ट होगा। तो चलिए जैसे मैं इसको किया, मेरा ये हो गया। तो देखिए मेरा हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पर आकर कुछ करने जाता हूँ, देखिए मेरा प्रोटेक्ट हो गया। क्या बढ़िया, देखिए मैं इसको जैसे कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, खुल जा रहा है। और जैसे ये बंद मेरे हो जाने के बाद ये बंद हो जा रहा है, यानी इसको आप और कोई एडिट नहीं कर पाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बहुत कुछ है वहां पर, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से कोड को समझा देता हूँ। बहुत इजी कोड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये क्या, वर्कस्टेशन से चेंज में टारगेट लिया। टारगेट डॉट कॉलम को क्या किया, थ्री, मैंने मेरा सिर्फ थ्री में ही रन हो, और कहीं पर भी रन हो। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ थ्री में मैंने क्या किया, पूरा शीट को सिलेक्शन के वहां से लॉक हटा दिया। प्रोटेक्ट सिस कब काम करता है, जब सब सेल लॉक होता है। जो जो सेल लॉक होता है उसी में प्रोटेक्ट सीट काम करता है, जो सेल लॉक नहीं होता उसमें प्रोटेक्ट सीट काम नहीं करता है। इसमें मैंने सबसे क्या हुआ, लॉक हटा दिया, हटाकर सिर्फ मैंने कॉलम, एक ही कॉलम को लॉक किया और प्रोटेक्ट सीट का पासवर्ड दे दिया। तो इससे क्या हुआ, उस कॉलम में ही वो प्रोटेक्ट किया, बाकी किसी में किया नहीं। और मैंने क्या, टारगेट डॉट ऑफसेट में नाउ फंक्शन, मैंने करंट डेट और टाइम वहां पर दे देगा। बस जैसे ही जब भी ये रन हो रहा है, वो अनप्रोटेक्ट कर रहा है मेरा पासवर्ड से, और जब मेरा खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर दे रहा है ए से। अब जो भी काम कर दिया वहां टाइम आ गया, टाइम आने के बाद अब जब टाइम डिलीट करने गया नहीं। इस तरह से आप ये इवेंट में काम कर सकते हैं। चलिए मैं और भी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। और एक एग्जांपल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर कर देख रहा हूँ। अच्छा, बिफोर राइट क्लिक एक तो मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत बढ़िया चीज एक तो मैं बता देता हूँ। बिफोर राइट क्लिक, अच्छा यही है क्या, यही है बिफोर राइट क्लिक। देखिए इसको देखते हैं, बिफोर राइट क्लिक। बिफोर राइट क्लिक में क्या दिया है, बाय वेर टारगेट, टारगेट माने रेंज हो गया, रेंज एक तो दिया, और कैंसिल एज बुलिन दिया। बुलिन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ क्या, मैं यहाँ पर आता हूँ वर्कशीट में। देखिए मैं चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि कोई भी अगर राइट क्लिक मारे, राइट क्लिक देखिए जैसे मैं राइट क्लिक मार रहा हूँ, यही चीज ये वाला है। देखिए वर्कशीट बिफोर राइट क्लिक क्या है, बिफोर राइट क्लिक माने मैं जो ये राइट क्लिक मार रहा हूँ ना, यही वाला है, यही वाला राइट क्लिक। तो मैं यही करूंगा कि राइट क्लिक मारकर इसमें से, अगर इज न्यूमरिक नहीं है, अगर वो न्यूमरिक नहीं है, फिर समझिए कोई फील्ड है, रुकिए एक मिनट रुकिए, मेरा काम है मैं यहाँ पर आकर कुछ लिख देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं इसको। समझिए मैंने यहाँ कुछ लिख दिया 500। ठीक है, 500 को मैं क्या करूंगा, इसको टेक्स्ट फील्ड में कर देता हूँ इस तरह से। देखिए टेक्स्ट फील्ड में, और इसके ऊपर मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा फॉर्मेट सेल आ रहा है। ये मेरा क्या आ रहा है, फॉर्मेट सेल आ रहा है। मैं चाहता हूँ, नहीं तो अगर मैं इसको, अगर टेक्स्ट फील्ड के जगह मैं कुछ लिखूं तो आएगा कि एक मिनट। मैं अगर नाम लिखता हूँ कुछ भी, सुरेश, और इसके अंदर में लिख तो राइट क्लिक, देखिए सुरेश लिख रहा हूं मैं। हाँ लेकिन ये देखिए इसमें फॉर्मेट सेल मेरा आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्मेट सेल ओनली न्यूमरिक में ही शो हो, और कहीं पर मुझे ना शो हो। ऐसे भी हो सकता है, आप अगर राइट क्लिक के अंदर में इवेंट्स में मैं ये जो पेस्ट स्पेशल ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर देंगे, ये नजर ही नहीं आएगा। आप इंसर्ट या डिलीट की, क्लियर कंटेंट, जो भी आप ऑफ कर कर रखना चाहें तो ऑफ कर, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैं नंबर फॉर्मेट वाला बता देता हूँ वो कैसे काम करता है। तो मैं ये शीट वन में आऊंगा। मेरा इसमें इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसमें शीट टू में किया हुआ है, इसलिए इसमें मेरा इवेंट्स काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आकर फिर से इवेंट में बता रहा हूँ तो और अच्छा से काम होगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ से वर्कशीट को ओपन करता हूँ।
और यहाँ से मैं क्या करूंगा, बिफोर राइट क्लिक में ओपन करता हूँ। देखिए मेरा बिफोर, और ये नीचे वाला मैं हटा देता हूँ। मेरे बिफोर राइट क्लिक वाला ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल से, अब सिंपल से मैं लिखूंगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है मेरा, एक टारगेट दिया, एक तो कैंसिल। टारगेट मैंने मेरे कोई भी सेल में सेलेक्ट करूँ तो वही वाला था। तो मैं बोलूंगा इफ टारगेट, मैंने जो भी सेल आप सेलेक्ट करो, हाँ, तो यहाँ मैं ये लिखूं, इज न्यूमरिक, न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक। मैं काम करता हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस मारता हूँ, इससे अच्छा मेरा स्पेलिंग आ जाए, यूज न्यूमेरिक। ये वाला स्पेलिंग है। और इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसका अंदर दे दूंगा टारगेट। अगर जो भी टारगेट इज न्यूमरिक माने वो नंबर हो, सिंपल है। जो भी टारगेट क्या हो, इज न्यूमरिक, वो नंबर हो। टारगेट का स्पेलिंग गलत है, ये लिख देता हूँ टारगेट। देन मेरा क्या होगा, देन लिखूंगा एप्लीकेशन। देखिए लिखता हूँ एप्लीकेशन, आ जाएगा एप्लीकेशन डॉट कमेंट बार्स। देखिए कमेंट बार्स, कमेंट बॉक्स क्या है, मेरा राइट क्लिक में जो है वो बार पूरा डॉट लिख दिया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूट। देखिए एग्जीक्यूट एमएस2। एमएस2 मैंने जो मेरा बॉक्स दिखाता है वो एमएस2 है। और मैंने इसको ब्रैकेट ओपन किया, देखिए मुझे दिखा रहा है, देख रहे हैं आईडी एमएस। एमएस जो क्या है, राइट क्लिक करने के बाद जो बार आया, बार में जो जितने भी दिखाए वो एमएस जो है। उसके अंदर में मैंने कौन सा ले रहा हूँ, मैं उसके अंदर से ले रहा हूँ सिंपल नंबर वाला फॉर्मेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर फॉर्मेट डायलॉग। वो जो नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स है वो वाला मैं ले लेता हूँ। देखिए ये सिंपल क्या बढ़िया आ गया। अब ये कैंसिल इक्वल टू ट्रू, क्या हो जाएगा, कैंसिल इक्वल टू ट्रू। मैं लिख देता हूँ कैंसिल इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने, और यहाँ से मैं कर देता हूँ एंटी, सिंपल। ठीक है, चलिए रन कर कर देखते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको बस समझ आ। बिफोर राइट क्लिक, देखिए जैसे ही मैंने इसको राइट क्लिक मारा, सॉरी मेरा ये काम, देखिए मेरा यहाँ पर मैं अगर न्यूमरिक वर्ड लिख देता हूँ। अच्छा वेरी गुड। अब अगर इसके अंदर राइट क्लिक मार रहा हूँ तो देखिए इनवैलिड प्रॉपर्टी सेल्फ कॉर्डिनेट डिफर, कौन सा, देखिए यहाँ पर शायद मेरा एस मिसिंग है, इसलिए वो ये प्रॉब्लम कर रहा था। नंबर फॉर्मेट्स डायलॉग बॉक्स होगा। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, सिंपल, आप समझिएगा फिर से। अगर ये इज न्यूमरिक टारगेट है, अगर ये टारगेट है, तो मेरा क्या हो, नंबर फॉर्मेट डायलॉग्स बॉक्स एक्टिव हो जाए और कैंसिल इक्वल टू ट्रू, और एक्टिव होकर वहीं पर रुक जाए। तो ठीक है, तो देखिए अब जैसे ही आएगा, जैसे ही आऊं मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर ये नंबर है, जैसे राइट क्लिक मारूंगा तो देखिए मेरा एक्टिव बॉक्स आ गया। क्या बढ़िया, सीख, देखिए सिर्फ नंबर बॉक्स मेरा ओपन होकर आया है और साथ में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ यही वाला मेरा सिंपल से एक्टिव हुआ है। देखिए मैं इसको कैंसिल करूंगा। अब देखिए अब ये मेरा सुरेश बोलकर है, अब इसमें करूंगा तो देखिए इसमें मेरा क्या आएगा, फॉर्मेट सेल का, देखिए सब कुछ आ रहा है, नंबर आ रहा है, अलाइनमेंट आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, फिल आ रहा है, प्रोटेक्शन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरा नंबर ही फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स खुले, तो देखिए एक बार खुल गया, और ये देखिए सिर्फ नंबर बॉक्स के। इस तरह से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से इसको राइट क्लिक मारकर नंबर फॉर्म डायलॉग बॉक्स में ये जो है अलाइनमेंट, ये आप एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर, नंबर फॉर्मेट से डायलॉग पे आप अलाइनमेंट लिख दीजिएगा तो अलाइनमेंट आ जाएगा। फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला मैं ओपन कर कर दिखाता हूँ आपको इवेंट्स में। देखिए कैलकुलेट है, बिफोर डबल क्लिक क्या होता है, जैसे बिफोर डबल क्लिक मैंने जैसे डबल क्लिक मारेंगे, जो कुछ भी होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे मैं एक बार एग्जांपल में पता कर दिखा देता हूँ। देखिए बिफोर डबल क्लिक में मैं क्या करता हूँ, टारगेट वाला में मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपल से मैं लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं है, इसको पहले स्टडी, देखिए सेम चीजें, बाय वेयर एज रेंज कैंसिल स्टूडेंट, जस्ट ये राइट क्लिक के ऊपर में था, ये ये डबल क्लिक के ऊपर में। अगर ये चीज अगर इफ नॉट रिमूव डबल क्लिक भी करेंगे तो यही वाला चीज यहाँ पर भी रन हो जाएगा। कोई बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपल लिख देता हूँ टारगेट
डॉट फॉन्ट डॉट कलर, सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए कलर इक्वल टू वीबी रेड कर दूंगा, वीबी रेड। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, किसी को भी मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, जो भी इवेंट है। देखिए डबल क्लिक करूंगा तो रेड हो गया, डबल क्लिक करूंगा रेड हो गया, डबल क्लिक करूंगा देखिए रेड हो गया। क्या बढ़िया। अगर ये डबल क्लिक है करने से रेड हो रहा है, अगर मैं फिर से डबल क्लिक करूं तो ये नॉर्मल कलर में आ जाए। इसके लिए फिर से मैं क्या करूंगा, एक इफ कंडीशन लगा दूंगा यहाँ पर। देखिए बहुत सिंपल है। अब मैं लिख देता हूँ इफ, देखिए इफ मैं लिख दिया। अब ये लिख देता हूँ इफ टारगेट डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू रेड, देन और यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड इफ। ठीक है। एंड इफ लिख देता हूँ, तब क्या हो जाए, टारगेट डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीबी ब्लैक, बस हो गया। एंड इफ अगर ये रेड है तो वीबी ब्लैक हो जाए, एल्स अगर रेड नहीं है तो क्या हो जाए, एल्स टारगेट क्या हो जाए, रेड ही रहे। बस सिंपल, देखिए कितना सिंपल। इस तरह से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखिए रेड से ये रह जाएगा। देखिए अब अगर ये रेड है तो ये ब्लैक हो जाएगा। देखिए अगर रेड है तो ब्लैक हो जाएगा, अगर ब्लैक है तो, देखिए रेड नहीं हो रहा है क्योंकि अगर ये वाला बोले क्या है, इफ टारगेट डॉट फॉन्ट डॉट बी बी रेड, देन टारगेट डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू ब्लैक। अगर वीबी ब्लैक नहीं है तो सॉरी, यहाँ रेड लिख दिया मैंने, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा वीबी रेड। इसलिए देख रहा हूँ क्यों काम नहीं कर रहा है। देखिए मेरा वीबी रेड। अब अगर मैं करूंगा तो ये रेड हो गया, अब अगर इसको करूंगा तो ये ब्लैक हो गया। क्या इस तरह से बहुत कुछ आप सजा सकते हैं सिंपल से। कुछ कुछ जो जो काम करेंगे खुद से, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताने जाऊंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसलिए इसमें बहुत सारे चीजें आप खुद से कर सकेंगे। तो चलिए ये एक हो गया, और ज्यादा चेक करते हैं इसमें और क्या क्या एकदम है ज्यादा यूज होने। देखिए चेंज इवेंट बिफोर राइट क्लिक डबल राइट क्लिक ज्यादा होता है। ये सब प्राइवेट बेस का ऊपर है। ये एक दिन मैं पूरा बता दूंगा कि प्राइवेट टेबल का जब होता है उस समय में ये क्या होता है। ये देखिए सिलेक्शन चेंज वाला, मन अगर आप सिलेक्शन एक बार चेंज करते हैं तो उसमें क्या कलर आता है। चलिए मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ सिलेक्शन चेंज। देखिए सिलेक्शन चेंज में मुझे क्या दिया है, बहुत इजी और बहुत बार यूजफुल है। मैं भी इसको काटता हूँ। देखिए जैसे सिलेक्शन चेंज हो तो जैसे सेलेक्ट करके आप छोड़ेंगे तो वो कलर ये देगा, टारगेट एज रेंज। तो देखिए मैं सिंपल यहाँ पर बोल देता हूँ, या टारगेट डॉट टारगेट डॉट मैं लिख देता हूँ इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इज इक्वल टू 3 या 4 या कुछ भी दिए। ठीक है। टारगेट करने के बाद टारगेट क्या होता है, जैसे देखिए मैंने सिलेक्शन चेंज, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके जैसे ही छोड़ा रेड हो गया। क्या बढ़िया। देखिए जैसे देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया इतना दूर तक, देखिए रेड हो गया। अब जैसे ही रेड हो गया, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये रेड रहे उसी तरह ये फिर से नॉर्मल में आ जाए। तो सेम वे अब मैंने यहाँ जो मैंने इफ कंडीशन लगाया था वही चीज लगाने से एकदम क्लियरली वो हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शीट ऐड यहाँ पर देखते हैं, वर्कशीट में और भी एक तो है। वर्कशीट इवेंट में मैं देख लेता हूँ। वर्कशीट में नहीं, दिस वर्क बुक में एक और इवेंट, दिस वर्क बुक में कुछ इवेंट मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा दिस वर्क वर्कशीट इवेंट में बहुत कम इवेंट्स थे जो ने मैंने बता दिया। अभी वर्क बुक इवेंट्स में देख लेता हूँ कौन कौन से है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए बिफोर एक्टिव ओपन मैंने बता दिया, न्यू शीट में न्यू शीट और शीट एक्टिव होगा। मैं ये न्यू शीट में बता देता हूँ कुछ चीजें आपको। देखिए न्यू शीट मैंने जैसे मैं शीट एक्टिव मैंने नया शीट मैंने इंसर्ट करूं तो मुझे यहाँ क्या दे रहा है। देखिए न्यू शीट बाय वेयर शीट एज ऑब्जेक्ट मैंने शीट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे न्यू शीट में क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मेरा मेरा हो जाए रेंज। देखिए सिर्फ रेंज A1 डॉट वैल्यू हो जाए यहाँ पर नेम, नेम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, या नेम ही लिख देता हूँ। और शी रेंज हो सकता है जब भी मैं शीट ऐड करूँ नया वाला
तो मुझे ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट होकर मिल जाए, वो चीज आप कर सकते हैं। मैं सिंपल में बता रहा हूँ इसको, और अच्छा से अगर वीबीआई लिखा जाए कि मुझे क्या क्या चाहिए तो और अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंथली, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बस, सिंपल। अब जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, अब जैसे देखिए मैं नया शीट ऐड करूंगा तो देखिए मेरा जैसे ऐड किया तो मेरा होकर आ गया। इस तरह से आप नया शीट में क्या चाहते हैं, नया शीट जैसे ऐड हो, कोई अच्छा सा फॉर्मेट वो वीबीए में आप अभी यहाँ पर अच्छा से लिखकर सजा दीजिए। किसी दिन मैं और बड़ा क्लास करूंगा तो बता दूंगा, अभी बहुत बड़ा क्लास हो गया है फिलहाल के। फ्रेंड्स मैंने इवेंट्स में अच्छा बता, आप इसको एग्जाम्पल्स में ट्राई कीजिएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।